रहीम 2.3 Operators and expressions. Operators are symbols that perform operation on variables and values. वेरिएबल क्या है जी, ये x इज़ इक्वल टू 7, ये x जो है ना ये वेरिएबल है और ये 7 जो था ये इसकी क्या है वैल्यू है, 10 जो है ना ये वैल्यूज़ हैं इन वेरिएबल। अब इनके ऊपर ऑपरेशन जो लगाते हैं हम वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स। An expression is a combination of variables, operators and values that produce a result. अब अगर हम कोई भी एक लिख लेते हैं जी कि x इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू z प्लस 2, तो ये हमारे पास एक क्या बन गया है, एक्सप्रेशन बन गया है। अब इन एक्सप्रेशंस को हम पाइथन में मुख्तलिफ़ जगहों पे क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर सॉल्व करते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग में, सोर्स कोड में आउटपुट लेने के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं जी कि हमें अर्थमेटिक जो होते हैं ऑपरेशंस उनमें क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, एक वेरिएबल a है जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी है 10, b में हमने 3 किया है। हमने कहा है जी a प्लस बी 10 प्लस 3, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया है 13। सिमिलरली a इंटू मल्टीप्लाई 30, 10 डिवाइडेड बाय 10 में हमारे पास क्या है जी, क्या उसे कहते हैं, यहाँ पे a है। a में क्या वैल्यू है 10/3, तो ये हमारे पास 3.33 हमारे पास रिजल्ट आ गया। a फ्लोर b, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ डिवीजन के बाद जो है ना वो बताएगा, जो कि ये इंटीजर वैल्यूज़ थी और ये एक्सपोनेंट वैल्यूज़ थी उसकी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। तो ये हमें 3 इसने आउटपुट हमें दे दी। ये रिमाइंडर के लिए कि अगर 10 को 3 पे वो किया जाए, a को b पे किया जाए, 10 3 पे किया जाए तो 1 रिमाइंडर आता है। ये a की पावर b, तो ये 10 की पावर 3, तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। सेकेंडली ये कंपेरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन, यानी दो वैल्यूज़ को या एक्सप्रेशन को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब हमने ये किया है जी कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। x में हमारे पास क्या आ गया है जी, x में हमारे पास 10 है, ग्रेटर देन है 5 से, ट्रू, 10 लेस देन है, फॉल्स, 10 इक्वल टू है, फॉल्स, 10 नॉट इक्वल टू है 5 के, ट्रू, ठीक है। और 10 ग्रेटर देन इक्वल टू है y से, बड़ा है जी, 10 जो है वो बड़ा है 5 से, ट्रू। फिर 10 लेस देन इक्वल टू, फॉल्स। असाइनमेंट के वैल्यूज़ को क्या करने के लिए, असाइन करने के लिए, a में 10 b में हमारे पास 5, तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू 10, तो प्रिंट करेंगे हम, तो ये 10 हमें दे देगा। सिमिलरली सब में स्पेस आएगी यहाँ पे, ये a इज़ इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हमारे पास a इज़ इक्वल टू a प्लस b, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास ये बनता है जी। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ जो है वो करें तो 10 प्लस 5, तो हमारे पास आउटपुट में 15 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या करेगा जी कि यहाँ पे स्पेस आ जाएगी और ये एक्सप्रेशन a इज़ इक्वल टू a माइनस बी 10 माइनस 5 हमारे पास आउटपुट में जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 10 नहीं आएगा, ठीक है ठीक। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 10 इंटू 5 50 आ गए। तो सिमिलरली इसे बाकी वैल्यूज़ को भी हम इसी प्रोग्राम में आके देखेंगे कि सेम इसी तरीके से वो परफॉर्म करेंगी। लॉजिकल क्या होते हैं, लॉजिक में या ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स। x में हमने ट्रू कर दिया है, y में हमने फॉल्स कर दिया है जी। अब हमने कहा है जी कि लॉजिकल एक ऑपरेटर है हमारे पास x एंड y। x एंड y में मैंने पहले आपको बताया था कि x की वैल्यू भी ट्रू होगी और y की भी वैल्यू अगर ट्रू है तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। अगर एक भी वैल्यू इसमें 0 आ जाती है तो रिज़ल्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों वैल्यूज़ में क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे एक में फॉल्स है तो x एंड y में हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और में मैंने आपको बताया था कि एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो रिज़ल्ट में ट्रू आना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे x की ऑलरेडी हमने देख लिया था कि वैल्यू ट्रू है, तो ये क्या होगा जी, ये रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आ जाएगा।
नॉट में क्या था कि x नॉट है y, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया जी। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस में हमने ये देखा था कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये है। अब हम ये करते हैं जी कि इसी प्रोग्राम को, ये चीज़ें जो हमने देखी हैं ऑपरेटर्स वगैरह, इन्हें बड़ी डिटेल के साथ वेबसाइट के थ्रू भी और ख़ुद इन्हें सॉल्व करके भी इन्हें देखते हैं जी कि इनकी आउटपुट क्या आती है हमारे पास। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं ऑपरेटर्स की। पाइथन ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। वेरिएबल के हम देख चुके हैं, एक्स वगैरह, वाई वगैरह, ये वेरिएबल है हमारे पास। और वैल्यूज़ क्या आती हैं, कोई भी 33, 150, ये इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। दे आर फंडामेंटल्स फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, मेकिंग कंपैरिजंस एंड कंट्रोलिंग द प्रोग्राम फ्लो। यानी कैलकुलेशंस के लिए और मैनिपुलेशन के लिए, कैलकुलेशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं जी। तो सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को भी देखते हैं और साथ ही इनके प्रोग्राम का थोड़ा सा फ्लो वगैरह भी देखते हैं जी। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं जी? ये है जी, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्लो डिवीजन है, मॉड्यूलस है और एक्सपोनेंट है। देखें, ए है हमारे पास वैल्यू, बी में हमारे पास 3 है, दोनों को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। ए डिवाइड बाय बी करेंगे 3.33 आएगा, और ए फ्लोर डिवीजन बाय बी, तो ये 3 करेगा। इसने जस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, उसके साथ जो है फ्रैक्शन पार्ट को इसने इसके साथ प्रेजेंट नहीं करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की एग्जांपल हम डायरेक्ट ले लेते हैं कि कोई वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए x इज़ इक्वल टू 5, x में क्या मूव हो गया है 5, और x प्लस इज़ इक्वल टू 2। तो ये स्टेटमेंट, ये x इज़ इक्वल टू x प्लस 2 के इक्वलेंट है, जो कि किसके इक्वलेंट आ जाएगी, रिजल्ट में 7 दे देगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए कि ये इक्वल हैं नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, और इसी के साथ जो है ना वो है लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इनके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट 5 इक्वल टू 5, यानी यहाँ पे वो वैल्यूज़ को असाइन नहीं कर रहा है, जस्ट चेक कर रहा है। तो रिज़ल्ट क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू इसने हमें रिजल्ट देना है। 5 इज़ ग्रेटर देन 10, 5 तो छोटा है, तो इसलिए उसने रिटर्न में हमें क्या करना है, फॉल्स करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस एंड रिटर्न अ बूलियन आउटकम। बूलियन आउटकम का क्या मतलब है जी, कि ये कंडीशन ट्रू है या क्या है जी, फॉल्स है। प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स जब भी एंड का ऑपरेशन आएगा तो हमें ऑलरेडी पहले पता है कि दोनों साइड पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो एक कंडीशन भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स, और में क्या है, एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा जी। ये हमारे पास क्या थे, लॉजिकल ऑपरेटर। अब इस प्रोग्राम में हम देखते हैं जी कि x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 50, z इज इक्वल टू -500। अब x में वैल्यू 5 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 1, ये ट्रू है हमारे पास कंडीशन। और एंड में x इज़ लेस देन 10, ये भी कंडीशन ट्रू है। जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, दरमियान में एंड है, तो हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट ट्रू आ गया। y इज़ ग्रेटर देन 1, ये y की वैल्यू है, ग्रेटर है, ट्रू है जी। और y इज़ लेस देन 10, अब y जो है ये कंडीशन रॉन्ग हो गई है, लेकिन दरमियान में क्या है, और में एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आ गया जी। लास्ट में प्रिंट नॉट z ग्रेटर देन 1, -50, और ये इधर क्या आ गया 1, और नॉट होने की वजह से ये क्या है जी, कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है जी। अच्छा, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं जी पाइथन ऑपरेटर्स का। ऑलरेडी हमने इनकी एग्जांपल्स वगैरह को देख लिया है बड़ी डिटेल के साथ, इसे बुक के मुताबिक भी हमने डिस्कस किया है। प्रिंट 10 + 5, जैसे ही हमने इसे रन किया तो हमारे पास 15 हमारे पास क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया है जी। ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह के हैं जी, ऑलरेडी हमने इन्हें भी यूज़ किया हुआ है।
ये 3 पर x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। फिर ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, x की वैल्यू 5 में चली जाएगी, x प्लस इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू x प्लस 3। क्या होगा जी, ये प्रिंट करेंगे, 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने इन्हें कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए देखें इक्वल टू में हमने 5 है, यहाँ पे 3 है, x इज इक्वल टू y, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये 5 जो है ये 3 के इक्वल है, ये इक्वल नहीं है इसलिए इसने फॉल्स किया है। यहाँ पे अगर y की वैल्यू भी हम 3 दे देते तो ये क्या कर देता, हमें 2 कर देता। इन्हें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जी ऑलरेडी। अब देखें कि ये हमारे पास x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10, वो कह रहेगा रिटर्न ट्रू इन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या x की वैल्यू जो है 5 से कम है और x की वैल्यू 10 से कम है, तो फिर अगर एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है तो फिर उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू हमने क्या दे दिया है 5, यहाँ पे कोई भी मुख्तलिफ वैल्यू दे के चेक कर लेंगे। 5 क्या है, ग्रेटर देन है 3 से, वैल्यू हमारी ट्रू होगी। इस साइड पे हम आएंगे x लेस देन है 10 है, ये भी हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ट्रू है। दरमियान में एंड है, एंड से क्या होगा कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट इसका ट्रू आ जाएगा। और अगर इसमें x की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो फिर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी और वो रिजल्ट हम देखेंगे कि वो क्या है। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास ट्रू नहीं रहेगा, फॉल्स आ जाएगा। इसका क्या करेगा, रिटर्न ट्रू इफ बोथ अवेलेबल्स आर इन द सेम ऑब्जेक्ट x इज y। कैसे जी, देखें x एप्पल बनाना, y एप्पल बनाना, x इज इक्वल टू z प्रिंट किया, x इज y, वो क्या है जी, ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से बाकी स्टेटमेंट्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इनमें भी सेम थोड़ा सा डिफरेंस के इसके x y तो प्रिंट इन x का मतलब ये है कि इस लिस्ट के अंदर x अवेलेबल है तो बनाना इसमें अवेलेबल है, इसलिए इसने इसे क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया है। बिट वाइज ऑपरेटर्स को भी एक आध को हम चेक कर लेते हैं जी। प्रिंट 6 एंड 3, 6 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 3 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। दोनों में एंड का सिंबल है, 0 1 0 1 1, दोनों तरफ कंडीशंस ट्रू हो तो हमारे पास ट्रू है। 1 0 0, ये इसे हमने कन्वर्ट किया, ये देखें ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, 2 के इक्विवेलेंट है और हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। अब कौन सा ऑपरेटर हमने पहले इस्तेमाल करना है जी, तो ये अगर कहीं पे बिट वाइज ऑपरेटर एंड और वगैरह आ गए तो इन्हें हमने इस तरीके से पहले यूज करना है, पेरेंथेसिस को पहले यूज करना है। तो क्या होगा, 6 + 3 9, 6 + 3 9, 9 में से 9 माइनस हुए तो रिटर्न हमारे पास क्या आ गया, 0। यही उसने कहा है कि हमने कौन सी चीज़ को पहले यूज़ करना है। तो ये जस्ट हमने बुक से हट के थोड़ी सी जो है ना वो प्रैक्टिस कर दी है और टाइम की सेविंग के लिए मैंने आउटपुट जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो है ना वो साथ ही दिखा दी है। तो ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी अपने इंटरप्रेटर के ऊपर, कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, चलें, हैव अ नाइस डे।